आलमपुर गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेती से बहुत प्यार करता था। वह हर सुबह खेतों में आता था और अपनी फसल देखकर काफी खुश होता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आप कल सुबह सुबह ही जाकर सेठ जी से अपने फसल बेचने की बात कीजिएगा। अगली सुबह। हेलो एवरीवन, अभी जो आपने एनिमेशन वाला स्टोरी कार्टून वीडियो को देखा है, इसे मैं इस वीडियो को शूट करने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही बनाई हूँ और वीडियो बनाने में मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके का वीडियो बनकर रेडी हुआ है, जबकि मैं फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन से वीडियो बनाई हूँ। यदि आप इस एप्लीकेशन से वीडियोज को बनाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन की मदद से, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको लैपटॉप की जरूरत है, ना पीसी की जरूरत है, ना आपको अपना चेहरा दिखाना है, ना आवाज डालना है, फिर भी आप इस कॉन्टेंट पर बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। यदि आप एक बार सीख लेंगे और समझ लेंगे इस तरीके से वीडियो बनाना, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वीडियो बनाए। यदि आप इस तरीके कंटेंट पर काम करते हैं, तो किसी भी कैटेगरी में यदि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस तरीके से आपकी वीडियोज में इंप्रूवमेंट भी होते रहती है। और मैंने आपको प्रूफ भी अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इस तरीके के सिर्फ 4 से 5 वीडियो को डालकर ही एक चैनल है वो मोनेटाइज भी हो चुका है। अभी के टाइम में उस चैनल पर सिर्फ 7 वीडियो अपलोड है और चैनल पर लाखों में व्यू जाता है, जबकि चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितना है, 10 से 15 हजार सब्सक्राइबर में यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरीके से उस कंटेंट पर व्यू जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि स्टोरी कार्टून ही एक ऐसा कैटेगरी है पर ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही अच्छा खासा आता है। स्टोरी कार्टून कोई भगा कर देखेगा तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्टोरी कार्टून चैनल बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से ग्रो होता है, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। यदि आपको प्रूफ पर बिलीव हो और आपको इस कंटेंट पर काम करना है, तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझिएगा। यदि आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझ लेते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल तरीके का स्टोरी वीडियो को आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन का यूज करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको स्टोरी मिलेगी कहाँ से। तो स्टोरी लेने का 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप किसी बुक से स्टोरी ले सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप YouTube पर देखिए, कोई भी वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, YouTube ट्रांसक्रिप्ट से उस वीडियो का जो है पूरा स्क्रिप्ट जो है कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप ChatGPT में जाइए और ChatGPT को बोलिए कि हमें इसी तरीके की और भी स्टोरी लिख कर दो, तो आपको सेम तरीके की स्टोरी मिल जाएगी। सेम स्टोरी नहीं मिलेगी, बल्कि उस तरीके की स्टोरी मिल जाएगी। उसमें आप ChatGPT को यदि बोलते हैं कि उसमें कैरेक्टर और स्थान का नेम चेंज करके दे, इससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप उसमें कैरेक्टर और स्थान का नेम चेंज करके आप उस स्टोरी पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो वायरल हो रहा है वो इंगेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी पे ही तो बना है। तो आप इस तरीके से भी वीडियो यहाँ पे स्टोरी ले सकते हैं। तीसरा तरीका, आप गूगल से स्टोरी ले सकते हैं। और चौथा सबसे आसान तरीका कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ChatGPT से बोलकर स्टोरी ले लीजिए। जिस तरीके की स्टोरी चाहिए, जैसा वीडियो बनाना है वैसा आप यहाँ पे स्टोरी ले सकते हैं। सिंपल सा आपको ChatGPT को ओपन करना है। यदि आपको नहीं पता है ChatGPT आपको मिलेगा कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप इसको फ्री में इंस्टॉल करके अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे बोल कर भी आपको जो चाहिए आप यहाँ पे बोल देंगे, उस तरीके की आपको यहाँ पे स्टोरी मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, राइट अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी, या फिर राइट अ शॉर्ट फार्मर स्टोरी, या फिर जो भी बोलना है आप इंग्लिश में बोलिए, या फिर हिंदी में सिंपल सा बोल दीजिए, मुझे किसान की कहानी लिख कर दो। हिंदी में वो कितने वर्ड में चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। आप देखिए जैसे कि इस तरीके से, मुझे किसान की स्टोरी लिख कर दो हिंदी में 200 शब्दों की। तो आप देखिए, आपको इस तरीके से बोल देना है। बोलकर जैसे ही ओके करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा स्टोरी मिल जाएगा। आपको जितने वर्ड का चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। नहीं, यदि आप वर्ड बोलेंगे, सीधा बोल दीजिए कि हमें स्टोरी किसान का चाहिए, या फिर राजा का चाहिए, दो दोस्त का चाहिए, जैसा आपको मर्जी में आए वैसा स्टोरी आपको सिंपल सा बोल देना है। उसके बाद पढ़कर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका स्टोरी कैसा है। स्टोरी आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि इस स्टोरी में सस्पेंस है कि नहीं। जैसे कि 2 से 3 लाइन पढ़िए, उसके बाद आप खुद सोचिए कि इस स्टोरी को यदि कोई सुनेगा तो आगे सुनना पसंद करेगा कि नहीं। इस तरीके से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से स्टोरी ले सकते हैं। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा ना लगे तो सिंपल सा लिख दीजिए अनदर लिख के आप जैसे ही ओके करेंगे ये आपको दूसरा स्टोरी लिख कर दे देगा। इस तरीके से आप यहाँ से स्टोरी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए स्टोरी लेने का। सिंपल सा स्टोरी ले लीजिए। स्टोरी लेने के बाद यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपल से इस पर क्लिक करके कॉपी कीजिए और बैक आ जाइए और नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। आप देखिए नोटपैड में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी लिख रखा है। आप देखिए कुछ इस तरीके से स्टोरी है। पालमपुर गाँव में एक किसान रहता था जो अपनी खेती से बहुत प्यार करता था। वो हर सुबह खेतों में आता और अपनी फसल को देखकर काफ़ी खुश होता था। यहाँ पे आपको अब समझना क्या है
यहाँ पे स्टोरी तो आपको मिल चुका है, किसी भी प्रकार का स्टोरी हो आप ध्यान से देखकर समझिए आपको इस स्टोरी को समझना कैसे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए पालमपुर गांव में एक किसान रहता था। यहाँ पे कैरेक्टर आपको समझना इसमें कौन कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान का कैरेक्टर जो अपनी खेती से बहुत प्यार करता था, इस तरीके से आपको देखना है। एक दिन वो अपनी पत्नी सुनीता को बोला, तो इसमें किसान की एक पत्नी का भी सीन है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले दिन यहाँ पे आपको एक सेठ जी का भी यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए। आपको देख लेना कि इसमें कैरेक्टर कितने कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद आपको स्टोरी का सीन समझना जरूरी है, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ कर काम करते हैं, यहाँ पे आप खुद का दिमाग लगाएंगे उतना ही बढ़िया स्टोरी बना पाएंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रही हूँ। आपको समझना क्या है, सबसे पहले देखिए पालमपुर गांव में एक किसान था जो अपने खेती से बहुत प्यार करता था। इस तरीके से आपको गाँव का सीन चाहिए, उसके बाद खेत का सीन चाहिए। फिर वो अपने घर जाता है तो वो अपनी पत्नी से इस तरीके से बोलता है कि फसल बहुत ही अच्छी हुई है, तो एक किसान का घर का भी सीन चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीन भी समझ लेना है कि आपको बैकग्राउंड चाहिए कैसा, तभी तो आप उस पर कैरेक्टर को लाएंगे। कैरेक्टर का क्या कर रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है, या फिर वो अपने खेत में गया है, उस तरीके से सेट करने से पहले आपको बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड के लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। आप देखिए ये एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगी। प्ले स्टोर से पर आप ये वाला नेम जैसे ही सर्च करेंगे इमेज सर्च मैन, आपको मिल जाएगा। फ्री में आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड आपको कॉपीराइट वाला मिलता है, कुछ कॉपीराइट फ्री मिलता है। फ्री वाला कौन सा है, उसका हम कैसे यूज करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है क्या, कार्टून विलेज बैकग्राउंड, क्योंकि हमें हमारा स्टोरी ही गाँव वाला है। तो कार्टून विलेज बैकग्राउंड आप जैसे ही लिखते हैं आप देखिए बहुत सारे आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड का मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था। यहाँ से आपको बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड के ऊपर कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल के कॉपीराइट आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से अपने बैकग्राउंड को सेव कर लेना है, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। एक बैकग्राउंड डाउनलोड हो चुका है। दूसरा बैकग्राउंड आपको चाहिए क्या, किसान का खेत का बैकग्राउंड चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको खेत का बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे लिखिए कार्टून, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टून विलेज यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो कार्टून विलेज खेत आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खेत लिखिए, फार्म लिखिए, जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं उस तरीके से आप लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। अब देखिए खेत का हम बैकग्राउंड चाहिए तो हमें यहाँ पे विलेज खेत का बैकग्राउंड हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमें बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे बैकग्राउंड कितना अच्छा यहाँ पे खेत का बैकग्राउंड ये सारे हैं। ये आप देख सकते हैं। इनमें से किसी को भी सेव करना कैसे है वो भी मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरीके से किसान का यदि आपको घर का चाहिए तो यहाँ पे आप खेत का हटाकर यहाँ पे सिंपल सा हाउस या फिर होम लिख सकते हैं, किसान हाउस बैकग्राउंड। अब देखिए इस तरीके से आप उसके घर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो इस तरीके से घर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं किसान के घर के अंदर का सीन। इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड को सेव कर लीजिए सिंपल सा इस पर क्लिक करके। तो बैकग्राउंड तो आप यहाँ से फ्री में ले सकते हैं, कैसे वो मैंने आपको बता दिया। स्टोरी फ्री में लेना बता दी। अब मेन चीज़ है कैरेक्टर एनिमेशन के साथ हम इस बैकग्राउंड पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कैरेक्टर का हम बोलते हुए का कैसे यहाँ पे जैसे कैरेक्टर आपस में बात करते हैं वो सारे सीन हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि आज के वीडियो में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रोफेशनल तरीके का वीडियो बनाना सिखाने वाली हूँ, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझिएगा। आई होप आप वीडियो को स्किप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्किप करके कहीं भी देखेंगे फिर आपसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। तो अब आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जहां से हम कैरेक्टर को फ्री में रेडी करने वाले हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा गूगल को ओपन करना है। गूगल में एप्लीकेशन का नेम क्या सर्च करना है, आप देखिए नेम आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट एआई। ऑटो ड्राफ्ट एआई आप जैसे ही सर्च करते हैं ऊपर में ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। इसी पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। पिछले वीडियो में मैंने ऑटो ड्राफ्ट एआई का फुल ट्यूटोरियल शेयर किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 2-3 दिन पहले ही मैं उस वीडियो को शेयर की थी, आपको चैनल पर मिल जाएगा ऑटो ड्राफ्ट एआई का फुल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सिर्फ यहाँ से वीडियो बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे आप बैकग्राउंड पर कैरेक्टर को एडजस्ट करके उसमें एनिमेशन, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें कैसे ऐड करेंगे। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आता है। यहाँ से एनिमेशन बनाना तो सिंपल सा क्रिएट एनिमेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस क्रिएट एनिमेशन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले विलेज स्टाइल हमें वीडियो बनाना है तो यहाँ पे एनिमेशन स्टूडियो जो लिखा हुआ है इसी पर आपको क्लिक करना है। इस एनिमेशन स्टूडियो पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज स्टाइल, इसको सिलेक्ट रखने देना है और यहाँ पे सेव पर हमें क्लिक कर देना है। इस सेव पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आता है। यहाँ से अब हम वीडियोज को रेडी करने वाले हैं। आप देखिए
कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले यदि आप प्रोजेक्ट का नेम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लोग अपने याद रखने के लिए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कभी वो एडिटिंग भूल जाते हैं तो कौन सा है यहाँ पे प्रोजेक्ट आपने बनाया था तो वो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर के हिसाब से आ जाता है, ये जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड लाना है। तो पहला जो बैकग्राउंड है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड से यहाँ पे यदि आप सेलेक्ट नहीं किए होंगे तो आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। तो आप अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी से आप बैकग्राउंड को सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रख रखा है तो मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगी। एक बार यदि आप उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सब शो होते रहेगा। उस बैकग्राउंड को आप बार बार यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नहीं तो इस अपलोड पर क्लिक कीजिए, गैलरी में तो हमने सेव कर ही रखा है, गैलरी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं बैकग्राउंड आपका कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है जो हमने उस एप्लीकेशन से आपके सामने डाउनलोड किया था। आपको करना है कि इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा करना है, 5 से 10 सेकंड तक का कर देना है। आपको पहला सीन में दिखाना है जो कैरेक्टर जो चलते हुए अपने खेत के पास जाता है। अपना स्टोरी देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। मैं कैरेक्टर का चलते हुए का इस बैकग्राउंड पर सीन सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कैसे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद कैरेक्टर का बात करने वाला सीन आपको कैसे बनाना है। अब देखिए कैरेक्टर लाना है तो सिंपल से इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्योंकि आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का कोई फुल ट्यूटोरियल नहीं बता रही हूँ, इसके एक एक फीचर के बारे में नहीं बताऊंगी, सिंपल सा वीडियो बनाना बताऊंगी। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस फीचर जो एप्लीकेशन है ऑटो ड्राफ्ट इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया था। आपको करना है इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको देखिए बहुत सारे आपको कैरेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे एनिमल कैरेक्टर, बर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे इंसानों का कैरेक्टर, हर तरीके का कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिलता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा किसान की स्टोरी, तो यहाँ से आप कोई भी किसान सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग वाली वीडियो आपने देखा तो मैं आपको सेम वैसा ही वीडियो बनाकर बताती हूँ। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो में यहाँ पे किसी और एप्लीकेशन से बनाती हूँ या फिर किसी और का वीडियो मैंने लिया है और आपको मैं कोई और तरीका बता रही हूँ। इसलिए आप ध्यान से देखकर समझिए, वही सेम बैकग्राउंड वही सेम कैरेक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इसको आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से। जो वीडियो को ध्यान से देखकर समझ जाएंगे वो तो ऐसा कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। जो लोग वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं उनको खुद सही से समझ नहीं आता, फिर वो बताते हैं कि हमें सही से समझाया ही नहीं। आप पहले ध्यान से देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। यहाँ पे साइड पोज या फिर फ्रंट पोज, कैरेक्टर किस तरीके से चलने का या फिर बात करने का, साइड से आपको दिखाना चाहते हैं कैरेक्टर को या फिर सामने से। तो हम यहाँ पे साइड से दिखाएंगे, कैरेक्टर साइड से चलेगा तो चलने का सिंपल होता है वॉक। तो आप यहाँ पे वॉक आप लिख भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप वॉक लिखेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा किस तरीके से कैरेक्टर जो है आपका चल रहा है। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से चला तो यही सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आप देखिए कैरेक्टर आपका यहाँ पे आ चुका है। इस कैरेक्टर को आपको करना है सिंपल से इस तरीके से छोटा करना है और यहाँ पर लाकर इस तरीके से साइड में आपको रख देना है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, बीच में यहाँ पे स्लो कनेक्शन बता रहा है, लेकिन कोई नहीं मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए कैरेक्टर को आपने यहाँ पे रख तो दिया लेकिन बैकग्राउंड के साइड में कैरेक्टर को भी आपको कर देना है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कैरेक्टर को हमें इधर से इधर की ओर निकालना है लेकिन कैरेक्टर का फेस इस साइड है तो हमें इस साइड टर्न करना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ्लिप का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्लिप जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे कैरेक्टर इस साइड आ जाएगा। और कैरेक्टर को इधर से इधर को चलते हुए को बनाना है तो सिंपल सा इस पाथ वाले, ये जो पाथ का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पाथ वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एक कैरेक्टर का एक और लेयर आ जाएगा, इसको भी आपको सेम तरीके से छोटा करना है। पहले आप छोटा कीजिए जैसे कि आपने पहले छोटा किया था कैरेक्टर को, इस तरीके से आपको इस तरीके से सेम छोटा कर देना है। उसके बाद इसी साइज का रखना है। इसके बाद इस कैरेक्टर को सिंपल सा इस फ्रेम से बाहर चलते हुए निकाल दीजिए। अब मैं आपको फाइनल ओपन करके दिखाती हूँ इसका चलते हुए का सीन कितना अच्छा बना है। आप देखिए एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कैरेक्टर का चलते हुए का सीन कितना बढ़िया हमारा जो है बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कैरेक्टर चलते हुए कैसे या फ्रेम से बाहर कितना आसान तरीके से जा रहा है। जब हम इसमें थोड़ा सा और जूम इन जूम आउट वाला एनिमेशन ऐड करेंगे, आप देखिए पहला सीन हमारा बन चुका है। जैसे कि मूवी सीरियल वगैरह कुछ भी शूट होता है तो उसमें सीन वाइज शूट किया जाता है कि पहला सीन में हमें ये दिखाना है फिर दूसरे सीन में ये दिखाना है, उसके बाद उन सबको एक साथ ऐड कर दिया जाता है एडिट करते टाइम। उसी सेम तरीके को फॉलो करके हमें काम करना है जिससे वीडियो बनाना भी हमें आसान लगे। अब देखिए पहला सीन तो हमारा बन चुका है, दूसरा सीन में हमें क्या दिखाना है, कैरेक्टर जो है अपने खेत में खड़ा रहता है, वो बहुत ही खुश होता है अपने फसल को देखकर। तो दूसरा सीन भी आपको सिंपल सा करना क्या है, ये जो पहला वाला बैकग्राउंड है ये कट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, इस बैकग्राउंड को कट कर दीजिए।
अब देखिए इस बैकग्राउंड को आपने कट कर दिया, फिर से एसेट पर जाइए और दूसरा बैकग्राउंड जो खेत का बैकग्राउंड हो इसको आप सिंपल से सिलेक्ट कर लीजिए। खेत का बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कैरेक्टर आप देखेंगे ये जो कैरेक्टर आपने सिलेक्ट किया था ये कैरेक्टर तो पीछे के साइड चला जाएगा, तो आपको सिंपल से इस पर पकड़ कर रखना है और इसको नीचे को लाना है। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखकर समझिए। अब देखिए कैरेक्टर आ चुका है, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे इस पर भी कैरेक्टर का चलने वाला ही हमारा एनिमेशन बन चुका है। यहाँ पे तो ये रुक कर खुश होता है, बहुत ही अच्छा फसल हुआ है। तो इसके लिए इसमें एनिमेशन चेंज करना है, तो सिंपल से कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एनिमेट पर क्लिक कर दीजिए। और एनिमेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से सर्च क्या करना है, यहाँ पे आप आइडल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, ये आइडल है और इसका फेस का एक्सप्रेशन जो खुशी वाला एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे कंट्रोल पर क्लिक करके आप इसका फेस का एक्सप्रेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसा फेस का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्रेस, सैड, लाफ, यहाँ पे जैसा भी आप फेस एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। आप देखिए कितना अच्छा कैरेक्टर इस तरीके से खुश है, इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आप कट भी लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, या फिर इस कैरेक्टर को आप हटाइए और सिंपल से आप दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया उसी सेम तरीके से यहाँ पे आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एनिमेशन जो है हैप्पी वाला आपको सिंपल से सिलेक्ट कर देना है। इसी सेम तरीके से आपको बैकग्राउंड पर सेट कर लेना है। मेन चीज़ है ये दो कैरेक्टर का आपस में बात करते हुए कि आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो समझना जरूरी है, क्योंकि एक चीज़ तो आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं सिंगल कैरेक्टर का। दो कैरेक्टर को यदि आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि घर में अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, वो वाला सीन यदि आपको बनाना है सिंपल से आपको करना है कि सबसे पहले तो हम बैक आते हैं और इस सीन को हमें हटा देना है, क्योंकि हमें इस कैरेक्टर के घर का सीन दिखाना है। तो सिंपल से एसेट पर क्लिक कीजिए और कैरेक्टर का घर का सीन जो है सिलेक्ट कर लीजिए। आप गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम 10 सेकेंड तक करेंगे और कैरेक्टर में जाएंगे और यहाँ से हम कैरेक्टर की वाइफ का सीन एक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो है किसान उसका भी सीन सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस सीन को सिंपल सा सिलेक्ट कर लिया, जिसमें आपको करना क्या, पहले किसान वाला कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, उसमें टॉकिंग का सिंपल सा सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ला देना है। सेम आपको वहाँ पे ऑप्शन जैसे ही कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैरेक्टर में एनिमेशन कौन सा डालना है। उसके बाद उसके वाइफ का भी आपको एक आइडल का दूसरा टॉकिंग का यहाँ पे सिलेक्ट करके एडजस्ट कर देना है और यहाँ से सेव करना है। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी नहीं आपको बताया होगा, तो इस पर आप सिंपल सा क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप गैलरी में सेव कर सकते हैं। अपने एक एक सीन को आप यहाँ से गैलरी में सेव कर लीजिए। यहाँ पे 720p में भी सेव कर सकते हैं, 1080p में भी सेव कर सकते हैं और 4K में सेव करना होगा तो प्रीमियम इनका लेना होगा। और इस तरीके से आप फ्री में आप यहाँ से जितना चाहे जितना बड़ा वीडियो बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गैलरी में। इस तरीके इतना काम करना तो बहुत ही ईजी होता है, कोई भी कर लेगा। यहाँ पे एनिमेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। मेन चीज़ है हम इसकी एडिटिंग कैसे करेंगे और इसमें हम वॉइस कैसे ऐड करेंगे, तभी हमारा जो वीडियो है वो प्रोफेशनल तरीके का लगेगा। कैरेक्टर बात कैसे करता है आपस में वो समझिए। इसके लिए आपको सिंपल से जो भी आपका स्टोरी है उसको ओपन करना है और स्टोरी में आपको समझना क्या है, एक चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ पे अब देखिए पहला है यहाँ पे जो वॉइस होता है वो 2-3 वॉइस होता है, एक तो मेल का, दूसरा फीमेल का और तीसरा किड का। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे किड का तो कोई वॉइस है ही नहीं, मेल और फीमेल का है। यहाँ पे आप स्टोरी पढ़कर एक बार देख लीजिए। पालमपुर गांव में एक किसान रहता था जो अपनी खेती से बहुत प्यार करता था। वो हर सुबह खेतों में आता और अपनी फसल को देखकर काफ़ी खुश होता था। एक दिन अपनी पत्नी सुनीता से बोला, इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। तो फिर सुनीता जो बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसमें जो चाहिए आपको फीमेल का वॉइस चाहिए। अब देखिए कैरेक्टर जो है यहाँ तक जो मेल का वॉइस है उसमें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, 2-3 मेल का वॉइस आप एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। एक बार एक मेल के वॉइस में आप सेव कर लेंगे, लेकिन जो ये फीमेल का वॉइस है इसको आपको सिंपल सा करना क्या, इस तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको आपको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको इसको अलग से जनरेट करना पड़ेगा। अब देखिए ये फीमेल का वॉइस है और ये मेल का, तब वॉइस कहाँ से जनरेट करना है पहले आप वो समझ लीजिए। सिंपल सा स्टोरी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आइए और कॉपी कर लीजिए, बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा गूगल को ओपन करना है। जैसे कि हम यहाँ से बैक आ जाते हैं इस एप्लीकेशन से और वॉइस पहले जनरेट कर लेते हैं, फिर एडिट करके एडजस्ट करेंगे। वॉइस के लिए आपको यहाँ पे ओपन करना है 11 Labs। 11 Labs को आप जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आता है। तो हमें गेट स्टार्ट फ्री पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें फ्री में टेक्स्ट से वॉइस जनरेट करना है। तो यहाँ पे फ्री पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आता है।
अब आपको सबसे पहले इस 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट टू स्पीच, इसी पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट के यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा मेल और फीमेल का, आप यहाँ से वॉइस चेंज कर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मेल में है एडम, फीमेल में है रेचल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, नीरज, देवी, मोनिका, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेल का यदि वॉइस ओवर करना है तो मेल वाला वॉइस सिलेक्ट कीजिए, फीमेल वाला करना है तो फीमेल वाला सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे दोनों वॉइस को एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ कि आपको जनरेट कैसे करना है। जनरेट स्पीच पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वॉइस कुछ इस तरीके से जनरेट होकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस वॉइस को यदि आपको सेव करना है तो यहाँ पे सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये वॉइस आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी सेम तरीके से आपको फीमेल का वॉइस भी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसे हमें एडिट करके एडजस्ट कैसे करेंगे वो समझिए। इसके लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप जिस भी एप्लीकेशन से अपने वीडियोज को एडिट करते हैं उसे ओपन कर लें। काइनमास्टर ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आता है। सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। हमें यहाँ पे 16:9 का रेशो सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें इसे लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में बना रहे हैं। 16:9 हमने सिलेक्ट कर लिया। हम क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आता है। सबसे पहले हमें सीन वाइज, जैसे कि हमारा पहला सीन था, दूसरा सीन था, तीसरा सीन था, इस तरीके से सीन वाइज सारे को हमें पहले सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम यहाँ पे वॉइस को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पहले मेल का फिर फीमेल का, और फिर इसको एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर सीन वाइज स्टोरी सिलेक्ट कर लिया, जिसमें ये किसान जो है पहले ये चलते हुए अपने खेत की ओर जाता है, फिर अपने खेत की फसल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसी तरीके का हमने बैकग्राउंड जो सिलेक्ट किया था, बैकग्राउंड पर सेव किया था, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये अपने पत्नी से इस तरीके से बोलता है कि फसल बहुत ही अच्छी हुई है, तो उसकी पत्नी जो बोलती है, आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा ही होगा। अब देखिए सेम वही वीडियो है। अब देखिए इस तरीके से इसमें करना क्या है, आपको जो वॉइस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और जो वीडियो है और वॉइस दोनों को मैच करवा दीजिए, क्योंकि सुन का एक एक करके मैच करवाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैच करवा रखा है। आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जहाँ पे फीमेल का वॉइस है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा वॉइस को आपको चेंज कर देना होता है। वॉइस को थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, या फिर मेल का जो वॉइस है यहाँ पे जो ये बोलेगा ये कैरेक्टर, आप देखिए कैसे बात कर रहा है ये आपस में। मैं आपको एक बार फाइनल ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आप एक बार समझिए। खेती से बहुत प्यार करता था। वह हर सुबह खेतों में आता था और अपनी फसल देखकर काफी खुश होता। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, सुनीता, इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। आप देखिए कैरेक्टर कितना आसान तरीके से बोला। इस तरीके से कैरेक्टर में वॉइस ओवर ऐड किया जाता है। हमने यही वॉइस सिलेक्ट किया था, ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसने अपनी पत्नी से बोला, फसल देखकर काफी खुश होता। आप देख सकते हैं यही सेम वॉइस है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया जिससे लग रहा है ये दूसरा इंसान बोला है, क्योंकि मेल का वॉइस सेम ही रहेगा। उसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर आप देखिए मिक्सर में मैंने एडजस्ट कर रखा है ऑलरेडी, +1 हमने कर दिया है। यहाँ पे नॉर्मल आप जैसे ही कर देंगे तो आपको वही एडम का वॉइस आपको मिलेगा। अब देखिए मैं आपको एक बार फाइनल सुना देती हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाए कि वो दूसरा वॉइस नहीं था, सेम ही वॉइस को हमने एडिट करके अलग सा बनाया था। आप देखिए से बोला, सुनीता, अभी आप देखिए कैसा वॉइस है। इस बार हमारी फसल बहुत ही अभी तो लग रहा है जैसा कि जो स्टोरी सुना रहा है वही बोल रहा है, लेकिन आपको इसको कैरेक्टर का वॉइस बनाना, थोड़ा सा एडिट कर दीजिए। आप देखिए अब ये कितना अच्छा लगेगा। वही सेम चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सुनीता, आप देखिए इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। आप देख सकते हैं वॉइस कितना जल्दी चेंज हो गया। इस तरीके से प्रोफेशनल स्टोरी वीडियो को बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए फीमेल में भी उसी सेम तरीके से थोड़ा सा पिच को चेंज कर देना होता है, यानी कि उससे थोड़ा सा जो ओरिजिनल होता है उससे डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर यदि आप मेल का डाल रहे हैं तो उसमें किसी का जो है, यहाँ पे आप मिक्सर में जाइए, किसी का पिच यहाँ पे +1 कर दीजिए, किसी का -1 कर दीजिए। इस तरीके से ऐसा लगेगा सारे का जितना भी आपने ऐड किया है, जैसे कि मेल का वॉइस है, 3-4 मेल का वॉइस है, तो सबका अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से पिच चेंज करके लोग वॉइस को चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए फीमेल तो एक ही है, तो फीमेल में भी मैंने एडिट किया है। अच्छी बात है। अब देखिए हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आप कल सुबह ही जाकर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा यहाँ पे वीडियो बन चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे कैरेक्टर जहाँ पे बोलता है वहाँ पे आप वॉइस ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर समझे होंगे, किसी भी प्रकार के वीडियो को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्टोरी वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट वीडियो हो, सबसे पहले स्टोरी की जरूरत पड़ती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कैसे लेना है, कैरेक्टर में एनिमेशन कैसे ऐड करना है, साथ ही में उसका बैकग्राउंड कैसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। आई होप आपको तरीका समझ में आ गया हो, और तरीका उन्हीं को समझ में आया होगा जो वीडियो को ध्यान से देखकर समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।